बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके। आज हम बना रहे हैं कड़ी पकौड़ा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैंने ये पेस्ट बनाया है। इसमें मैंने लिए 2 मीडियम साइज़ के प्याज और 4 हरी मिर्चें सब्ज़ वाली, और साथ मैंने लिए 2 टमाटर और 1 चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट, और उसको मैंने ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लिया है। अब हम चूल्हा करते हैं ऑन। और इसमें हम डालते हैं ये जो मैंने पेस्ट बनाई है, प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च। चलिए जी, अभी इसका पानी खुश्क करते हैं, फिर इसमें ऑयल शामिल करेंगे। चलिए जी, अभी इसका पानी खुश्क हो रहा है, अभी हुआ नहीं है, अभी इसमें है। तब तक हम इसमें डालते हैं ये स्पाइसेस। ये मेरे पास 1.5 चम्मच नमक है, ये मैंने टीस्पून लिए है, और ये 1.5 चम्मच टीस्पून हल्दी है, और ये जो मेरी रेड चिली पाउडर है ना, ये बिल्कुल तेज़ नहीं है, इस वजह से मैंने इसके 4 टीस्पून लिए हैं। अगर आपकी मिर्ची ज़्यादा तेज़ है तो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। मेरी ज़्यादा तेज़ नहीं है, इसलिए मैं 4 डाल रही हूँ। अच्छा, ये जो मैंने हम लोग ये मसाला जो बना रहे हैं ना, ये जो मैंने नमक मिर्च डाली है, ये मेरे पास तकरीबन 1 किलो दही है जिसकी हम कड़ी बना रहे हैं। ये मैंने उस हिसाब से डाली है। चलें जी, अब हम इसमें ऐड करते हैं ऑयल। तकरीबन इसमें मैंने ऑयल ऐड किया है 1/2 कप से कम। अब इसमें 1 टीस्पून डाल दूंगी ज़ीरा, ये भी साथ इसकी बुनाई कर लेंगे। चलो जी, अब जब तक ये हो रहा है, इसकी बुनाई हो रही है, साथ साथ फिर हम बना लेते हैं, दही में बेसन मिक्स कर लेते हैं। ऐसे करते हैं कि ये देखें ना, अभी काफ़ी गाढ़ी लग रही है ये दही और ये बेसन का जो मैंने मिक्सचर बनाया है। तो इसमें आधा जग और पानी का ना ऐड कर लेते हैं। ये वाला जग था मेरे पास ना, मैंने लिया उसको बना। ये देखें, पूरा 1 जग तो मैंने डाल लिया था, और 1/2 अब मैं और डाल रही हूँ। अब ये हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे, ये देखिए ना, ऑयल सेपरेट हो गया है। तो अब हम इसमें चम्मच में निकाल देती हूँ, और ये देखेंगे, ये ज़रा मुश्किल काम तो है, लेकिन करना तो पड़ेगा। जब तक ये बॉईल हो रही है, तो फिर हम इसका फ्लेम कर दूँगी मैं लो पे, फिर ये खुद ही पकती रहेगी, और तब तक हम बना लेते हैं पकौड़ों का मसाला। ये देखें, ये बॉईल होना स्टार्ट हो गई है। अब मैंने इसका चूल्हा कर दिया है, पहले हाई पे था, अब मैंने कर दिया, लो तो नहीं किया, मीडियम पे कर दिया। अब बस ये खुद ही अब पकती रहेगी। तकरीबन इसको मैं घंटा 1.5 ऐसे पकने के लिए छोड़ देती हूँ। तब तक हम बनाते हैं पकोड़े। अभी पकोड़े बनाने लगे हैं, उसके लिए ये मैंने ले लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज, बस ऐसे ही काट लिए हैं जैसे, बस रफली। और ये मैंने ले लिया 1/2 प्याली पालक, और ये थोड़ा सा धनिया। अब इनको हम इसमें डाल लेते हैं, उनको धो के रखते हैं। और ये मैंने 4 आलू ले लिए थे, ये तकरीबन मीडियम साइज़ के थे। तो ये अभी इसी में ऐड करके अब इनको हम कर लेते हैं वॉश। इधर हम इसको चेक कर लेते हैं, अभी ये पक रही है, देखते हैं कितनी को हो गई है। चलें इसे अभी होने दें, तब तक हम पकोड़े बना लेंगे।
चलिए अब हम ये डाल देते हैं, इसी में मैं बना लूँगी, बेसन मिक्स कर लूँगी। ये 4 हरी मिर्चें नहीं है मैंने, अब इनको मैं कटिंग कर रही हूँ इनकी। चलिए भैया हम इसमें ऐड कर देते हैं अपने मसाला जार, 1/2 टीस्पून ज़ीरा, और 4 टीस्पून डाल रही हूँ सूखा धनिया। नमक डालते हैं, नमक हम इसमें डालते हैं 1.5 टीस्पून। और अब हम इसमें डालते हैं रेड चिली पाउडर। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ये मेरे पास रेड चिली पाउडर है ये बिल्कुल ठीक ही है, ज़रा तेज़ नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा डाल देती हूँ। आप ये मत समझिएगा कि बहुत ज़्यादा चिली, आप अपने इन मिर्चों के हिसाब से डालिएगा। मैं इसमें 3 ऐड करूँगी, टीस्पून है मेरे पास। और ये अभी मैं ऐड कर रही हूँ लास्ट में 1/2 टीस्पून चाट मसाले का। और ये मेरे पास 1.5 प्याली बेसन है। अब ये मैं सारा तो एक दफ़ा नहीं डालूँगी, थोड़ा थोड़ा डाल के ना देखते हैं कि कितना इसके लिए काफ़ी है। बस इतना सा रख लेते हैं। अब हम करेंगे इसे मिक्स। अब जो ये बाकी वाला बचा था मैं ये भी ऐड कर रही हूँ, ये 1.5 प्याली इसके लिए काफ़ी है। अब मैं इसको अच्छी तरह से तकरीबन 3 मिनट तक अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ, फिर ये डन है। बेसन हमारा हो चुका है तैयार। और ये मैंने 1 कप पानी लिया था, सिर्फ 1/2 कप यूज़ हुआ है, क्योंकि हमने सारी सब्जियां धोई थी, प्याज, आलू, पालक, धनिया वगैरह, तो वो पानी उसमें पहले ही था, बस थोड़ा बहुत ही ऐड किया है 1/2, और बाकी का ये पड़ा हुआ है। चलिए अब हम इसे करते हैं फ्राई। ये कड़ी को पकते हुए आधा घंटा हो चुका है, अब हम इसे करते हैं चेक। ये देख लें बॉईल होती जा रही है, बस जब तक हम पकोड़े बनाएंगे उसी टाइम में ये डन हो जाएगी साथ साथ ही। अभी गाढ़ी नहीं हुई, पक रही है। चलें जी अब पकोड़े करें फ्राई। अब 1 चम्मच डाल देते हैं इसमें सूखी मेथी का। अब इसको कर लेती हूँ मिक्स। इधर ये देखें हमने ऊपर कढ़ाई रख दी है, इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है, अब ये गरम हो रहा है, बस तकरीबन हो चुका है। दरमियानी आंच पे हम पकोड़े फ्राई कर लेंगे। और इधर ये देखें कड़ी हो रही है हमारी बॉयल। कट ऑयल हो चुका है गरम, अब मैं इसमें डाल रही हूँ पकौड़े। मैं हाथ के साथ ही डालती हूँ, आप ज़रा चम्मच के साथ डाल लें, बस छोटा छोटा साइज बनाता जाना। पकौड़े मैंने डाल दिए, एक तरफ से हो जाए फिर इसकी साइड चेंज करते हैं। बस इसको दरमियानी सी आंच पे फ्राई कीजिएगा, वरना आंच तेज़ होगी तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से बाहर से ये ब्राउन हो जाएंगे, इसलिए इसको प्लीज़ दरमियानी आंच पे फ्राई कीजिएगा। बड़े कहते हैं कि कड़ी और साग जितनी लो चूल्हे पे पकेगी धीमी आंच पे आहिस्ता आहिस्ता, इसका उतना ही टेस्ट आता है और ये उतनी ही मज़े की होती है। इसलिए मैं कड़ी और साग जो है ना बिल्कुल आंच आहिस्ता करके बनाती हूँ। इधर हमारे पकोड़े भी मुझे लग रहा है कि साइड इसकी एक टर्न है, ये जी देखें, इस स्टेज पे आके हम इसे पलट देंगे। लो जी मैंने इन सारे पकोड़ों की साइड कर दी है, चेंज कर दी है। अब ये दूसरी साइड से भी हो जाए। अभी मैं इसे हल्के हल्के हाथों से कर लेती हूँ प्रेस।
बस हल्का हल्का सा इसको आप ऐसे प्रेस कर लें। अभी ये हो रहे हैं, पकोड़े हमारे रेडी हो रहे हैं। अच्छा, हमारे घर में तो जब कड़ी बनती है तो ज़्यादा सारी बनती है, एक दो जगह पर मैंने देनी भी होती है। अब ये हो चुके हैं बिल्कुल तैयार। अब हम इसे निकाल लेते हैं। बाकी पकोड़े भी मैं सारे इसी तरह से फ्राई करूँगी। चले जी, ये वाले तो हमारे हो चुके हैं रेडी, और बाकी पकोड़े भी मैं इसी स्टाइल से बना लूँगी सारे। चलें जी, अब हम इसे चेक करते हैं। इसे पकते हुए तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा हो चुका है। मैंने इसको बिल्कुल हल्की आंच पे ना पकाया है, चूल्हा मैंने अभी तेज़ किया है इसका। अब ये बिल्कुल गाढ़ी हो चुकी है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी पकोड़े। ये देखिए मैंने अपने सारे पकोड़े बना लिए। अब मैं थोड़े थोड़े करके इसमें ऐड करूँगी। आंच अभी चल रही है नीचे। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून ही हम डाल देंगे इसमें सूखा धनिया। ये मेरे पास हरा धनिया, ये ऐड करूँगी। ये मेरे पास है मेथी सूखी हुई। कड़ी हमारी बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसको कर रही हूँ स्टोव बंद। कड़ी हमारी हो चुकी है तैयार। दुआओं में याद रखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो मेरी रेसिपी ट्राई करते हैं प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताया करें कि कैसा बना आपका, या इसमें क्या कमी थी। मुझे ज़रूर शेयर करें मेरे साथ, मुझे बताएं कि आपका स्टाइल क्या है। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। इसके साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।